अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ ऑनलाइन एकेडमी। क्लास 6 की ज्योग्राफी में चैप्टर 3 है क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है कि व्हाट इज़ वेदर। तो वेदर मींस हाउ द स्काई एंड एयर फील राइट नाउ और टुडे, एंड इट कैन चेंज डेली और इवन आवरली बेसिस पे चेंज हो जाता है। वेदर एग्जांपल्स जैसे सनी, रेनी, विंडी, क्लाउडी, हॉट और कोल्ड। सो वेदर में ये है कि ये डेली बेसिस पे चेंज होता है और किस तरह से जो है एयर आपको फील होती है या स्काई की कंडीशन क्या होती है उसको वेदर कहा जाता है। क्लाइमेट क्या है कि क्लाइमेट मींस द एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस फॉर ओवर अ लॉन्ग टाइम। तो ये लॉन्ग टाइम पे जो वेदर एक ही टाइप का वेदर चलता रहता है फॉर अबाउट 35 ईयर्स, उसको जो है क्लाइमेट कहा जाता है। इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ वेदर इज नॉर्मल इन दैट एरिया, मींस इस एरिया में जो है वो वेदर किस टाइप का रहता है। एग्जांपल्स कौन सी हैं कि सम प्लेसेस आर ऑलवेज हॉट एंड अदर्स आर ऑलवेज कोल्ड। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेदर एंड क्लाइमेट में। तो वेदर क्या है कि शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की शॉर्ट टर्म स्टेट क्या है, डेली बेसिस पे जो चेंज होता रहता है एंड चेंज विद इन मिनट्स एंड आवर्स जो है ये चेंज होता है। ये जितने डेज जो है वो गुजरते हैं, एक जो है टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है उस दिन में, तो उसको जो है वेदर कहा जाता है, शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड क्लाइमेट क्या है कि क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द वेदर। कि लॉन्ग टर्म एक वेदर का पैटर्न जो है वो किस तरह से चलता है अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स तक, तो उसको क्लाइमेट कहा जाता है। इसमें यह है कि एवरेज वेदर ओवर मैनी ईयर्स इन वन स्पेसिफिक प्लेस में, तो वो जो एवरेज वेदर चलता है उसको क्लाइमेट कहा जाता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में। उसके बाद सवाल ये आता है कि वाई पोल्स आर कोल्डर देन द इक्वेटर। तो इक्वेटर क्योंकि वहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो ज़्यादा हॉटर होता है। एंड द पोल्स जैसे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है आर फार्दर फ्रॉम द सन, तो सन की रेज जो है डायरेक्टली वहाँ पर नहीं लगती, सो दे आर कोल्डर। उसके बाद जो है 6 मेन पार्ट्स ऑफ द वेदर। वेदर के 6 मेन पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले बात आती है टेम्परेचर की कि हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़। वो वेदर जो है उस हिसाब से डिसाइड होगा। एंड एयर प्रेशर के जो है वेट ऑफ द एयर के लाइट है और या हेवी है एयर। जो हॉट एयर होती है, वार्म एयर होती है, वो लाइट होती है और जो कोल्ड एयर होती है वो हेवी होती है। तो उस हिसाब से जो है हाई एयर प्रेशर एंड लो एयर प्रेशर जो है वो देखा जाता है। एंड उसके बाद जो है विंड है, मूविंग एयर, जो एयर में जो डिफरेंट गैसेस होती हैं, व्हेन दे मूव इट इज़ कॉल्ड विंड। और उसके बाद ह्यूमिडिटी है, हाउ मच वाटर इज़ इन द एयर, जो है एयर में पानी कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। प्रेसिपिटेशन मींस रेन जो है वो किस तरह से होता है, स्नो। और हेल मींस हेल इज़ अ फ्रोजन रेन, इट फॉल्स इज़ अ हार्ड आइस बॉल्स फ्रॉम द स्काई। In cloudiness, how cloudy the sky is, any change in these can change the weather. इसमें कोई भी चेंज आएगा तो वो वेदर को चेंज कर देगा। सो वेदर में ये जो है 6 चीज़ें हैं जिसमें एयर प्रेशर देखा जाता है कि वो हाई है या लो है, या उसमें ह्यूमिडिटी देखी जाती है, एंड विंड जो है उसको देखा जाता है, मूविंग एयर जो होती है उसको विंड कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स होते हैं विंड्स के। एंड टेम्परेचर जो है वो कितना है, क्लाउडीनेस एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वेदर को डिफाइन करती हैं और इनमें जो चेंज आता है उससे वेदर जो है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद आते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो क्लाइमेट के हवाले से जो है सबसे पहले लेटीट्यूड आ जाता है, जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं अर्थ के हिसाब से और सूरज के हिसाब से। एंड दूसरा अल्टीट्यूड, जो हाइट्स होती हैं डिफरेंट, उस हिसाब से भी क्लाइमेट जो है डिफरेंट होते हैं। विंड पैटर्न्स जो चलते हैं एंड इफेक्ट ऑफ द ओशन एंड सीज। ये 4 चीज़ें जो है वो क्लाइमेट पर इफेक्ट करती हैं, तो उनको वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लेटीट्यूड। तो द अर्थ इज टिल्टेड, सो सनलाइट फॉल्स एट डिफरेंट एंगल्स इन डिफरेंट प्लेसेस। अर्थ जो है वो टिल्टेड है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो डिफरेंट एंगल्स के हिसाब से डिफरेंट प्लेसेस पर आती है। उसी हिसाब से वो जगह जो होती है वो हॉट होगी या कोल्ड होगी। And places near the equator gets direct sunlight, so they are hotter.
जो भी प्लेसेस इक्वेटर के करीब हैं दे गेट डायरेक्ट सनलाइट, तो वो ज़्यादा हॉट होती हैं। इन प्लेसेस नियर द पोल्स लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में जो होती हैं एट अ स्लोपिंग एंगल पे होती हैं, सो दे आर कोल्डर। दिस इज़ वाई टेम्परेचर बिकम्स कूलर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे ही दूर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। अब इस पिक्चर के थ्रू अगर आप देखें कि जो है सन रेज इक्वेटर में डायरेक्टली आ रही हैं, तो ये जो एरिया होगा वो ज़्यादा वार्म होगा, हॉट होगा। सन रेज आर मोर इंटेंस लीडिंग टू द हॉटर टेम्परेचर इन द ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, जो ट्रॉपिक्स होते हैं, वहाँ पर जो है सन रेज डायरेक्ट आ रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। और उसके बाद जो डिफरेंट टेम्परेचर्स डिक्रीज एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे आप दूर होते हैं तो वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ये साउथ पोल है यानी ये नॉर्थ पोल है, तो उनमें टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगा। सन रेज आर लेस इंटेंस एज स्प्रेड ओवर द वाइडर एरिया कॉजिंग कूलर टेम्परेचर। तो वहाँ पर जो पोल्स वाले एरियाज हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ठंडा होता है। उसके बाद जो है अल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं कि हाइट ऑफ द लैंड एंड प्लेसेस एट हायर प्लेसेस लाइक माउंटेन्स आर कोल्डर। जो हायर प्लेसेस होती हैं क्योंकि वहाँ पर एयर जो है वो थिन होती है, तो उस वजह से वो कोल्ड होती हैं। एंड प्लेसेस लाइक वैलीज, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट बिकॉज देयर हाइट्स आर डिफरेंट। तो उनकी जो है क्लाइमेट्स डिफरेंट होती हैं। उसके बाद विंड पैटर्न्स में बात कर लेते हैं कि देयर आर 3 मेन विंड पैटर्न्स इन द वर्ल्ड। उसमें जो है पोलर ईस्टर्लाइज कोल्ड विंड्स जो है पोलर जो एरियाज हैं वहाँ से आती हैं, तो उनको पोलर ईस्टर्लीज कहा जाता है। दूसरी प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज एंड माइल्ड और वार्म फ्रॉम द मिडल एरिया ऑफ द अर्थ। मिडल एरिया अर्थ के वहाँ से जो विंड चलती है उसको प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज कहा जाता है। और तीसरी हैं ट्रेड विंड्स। जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये वार्म विंड्स होती हैं, एंड दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर की तरफ आती हैं ट्रॉपिक से, ये चलती है, उनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। तो ये भी जो है ना क्लाइमेट पर इफेक्ट करती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स। अब जब व्हेन विंड मूव्स फ्रॉम प्लेसेस वेयर एयर इज हेवी, जहाँ पर प्रेशर हाई होता है, टू द प्लेसेस वेयर एयर इज लाइट, लो प्रेशर होता है जहाँ पर, तो ये विंड जो है वो मूव करती हैं उस हिसाब से। वार्म एयर इज़ लाइटर देन कूल एयर, सो इट स्टार्ट्स टू राइज अप। जैसे ही मतलब गर्मी होती है या ज़मीन जो है वो गर्म होती है, तो वहाँ पर जो एयर होती है वो जो गर्म हो जाती है, तो वो लाइट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। सो दीज विंड्स चेंज द क्लाइमेट द प्लेसेस दे पास थ्रू। तो ये विंड्स जो है वो क्लाइमेट को चेंज करती हैं। और उसके बाद बात आती है कि इफेक्ट ऑफ द ओशन एंड सी। ओशंस हैव करंट्स मीन्स फ्लोज ऑफ वाटर। कि करंट्स का मतलब है, करंट का मतलब है कि फ्लो, तो ये पानी का जो फ्लो होता है उसको वाटर करंट्स कहा जाता है। एंड वार्म वाटर फ्लो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। जो गर्म पानी होता है वो फ्लो करता है इक्वेटर वाले एरिया से पोल्स की तरफ, एंड कोल्ड वाटर जो है वो फ्लो फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। तो ये जो मूवमेंट है, फ्लो है, उनको करंट्स कहा जाता है। एंड जो प्लेसेस होती हैं नियर द सी है वार्म वेट ह्यूमिड क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द सी ब्रीजेज। वहाँ पर सी ब्रीज चलती हैं जो सी के करीब जगह हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो वार्म होता है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होता, वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ पर। अब ये है कि हाउ लैंड एंड सी बिहेव। लैंड एंड सी किस तरह से बिहेव करते हैं। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली। जो लैंड है वो हीट अप भी जल्दी हो जाती है और कूल डाउन भी जल्दी हो जाती है, जबकि जो वाटर है, सी है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हीट अप एंड कूल डाउन। पानी को जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है हीट अप होने में भी और कूल डाउन होने में भी। तो उस हिसाब से ही जो है वो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज जो है वो चलती हैं। उसको समझ लेते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम लैंड हीट्स अप क्विकली। लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। व्हेन देयर इज़ अ लो प्रेशर ऑन द लैंड, तो लैंड पर जो है वो प्रेशर लो हो जाता है क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाएगी, तो जो एयर है वो वार्म हो जाएगी एंड ऑन द लैंड एंड गोज अप, जो है वो ऊपर चली जाएगी। सो जैसे ही एयर जो है वो ऊपर चली जाती है, तो नाउ देयर इज़ एम्प्टी स्पेस ऑन द लैंड। लैंड पर जो है वो एम्प्टी स्पेस बन जाता है। अब उस स्पेस को फिल करने के लिए द एयर फ्रॉम द ओशन इज़ कूल एंड हेवी। जो ओशन है क्योंकि वो जल्दी जो है गर्म नहीं होता, तो वहाँ पर हवा जो है वो ठंडी है, तो हेवी है, हायर प्रेशर है वहाँ पर, तो
और लैंड पे जो है वो लोअर प्रेशर है, तो हवा हमेशा हायर एयर प्रेशर से लोअर की तरफ मूव करती है। सो इट कम्स इन टू फिल द एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस लैंड पे आ गया है, उसको फिल करने के लिए जो है सी से हवा जो है वो आने लगती है। एंड दिस कूल एयर फ्रॉम द ओशन मूव्स टूवर्ड द लैंड, लैंड की तरफ मूव करती है। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज, उसको सी ब्रीज कहा जाता है। ये दिन के टाइम पे होता है। उसको ऐसे देख लेते हैं कि जैसे लैंड जो है वो हॉट होती है जल्दी, सो वहाँ पर लो प्रेशर होता है, जो वार्म एयर होती है वो ऊपर चली जाती है, तो एम्प्टी स्पेस लैंड पे पैदा हो जाती है। तो कूल एयर फ्रॉम द ओशन कम्स टू द लैंड, जो है वो ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, तो उसको सी ब्रीज कहा जाता है। सी से जो है हमारे लैंड की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, उसको सी ब्रीज कहा जाता है। ये डे टाइम पे होता है। इसको देख लेते हैं कि सी ब्रीज को किस तरह से होती है कि जैसे ही डे टाइम होता है तो सूरज की रोशनी से जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो हवा जो है वो थिन हो जाती है, इसलिए वो ऊपर चली जाती है। जैसे हवा ऊपर जाती है तो यहाँ पर जो है वो एम्प्टी स्पेस पैदा हो जाता है लो प्रेशर की वजह से, और जो सी है वो ठंडा होता है, तो यहाँ पर जो है हाई एयर प्रेशर होता है, तो हवा जो है वो यहाँ से मूव होना और लैंड की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से जो सी से हवा चलती है उसको सी ब्रीज कहा जाता है। तो इस तरह से ये डे टाइम पे जो है सी ब्रीज लगती हैं, जो भी सी के करीब जगह हैं वहाँ पर। अब एट नाइट क्या होता है कि लैंड ब्रीज चलती हैं। वो किस तरह से होता है कि एट नाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। जो लैंड है वो हीट अप भी जल्दी हो जाती है और कूल डाउन भी जो है जल्दी हो जाती है। तो रात के वक्त जो है लैंड जो है वो कूल डाउन हो जाती है, सो लैंड बिकम्स कूल एंड एयर ओवर इट बिकम्स कूल एंड हेवी। वहाँ पर जो है एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा आ जाता है। दिस मेक्स हाई प्रेशर ऑन द लैंड, लैंड पे जो है हाई एयर प्रेशर आ जाता है। द सी स्टेज वार्मर, सी जो है वो रात के टाइम पे वार्म रहता है, सो द एयर ओवर द सी इज वार्म, हवा जो है वो गर्म होती है एंड लाइट होती है एंड गोज अप क्रिएट एम्प्टी स्पेस, तो वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस बन जाता है। दिस मेक्स लो प्रेशर ओवर द सी, सी पर जो है उस टाइम पे लो प्रेशर जो है आ जाता है। नाउ कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू फिल द एम्प्टी स्पेस, तो वहाँ पर जो एक एम्प्टी स्पेस बन गया है सी की तरफ, तो लैंड से जो है हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं रात के टाइम पे, उसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। उसको ऐसे देखते हैं कि रात के टाइम पे जो है सी जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो वहाँ पर जो एयर होती है लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो एयर जो है वो ऊपर चली जाती है लो प्रेशर की वजह से, वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस बन जाता है। तो जो उस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए जो कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी, सी की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है, तो ये जो हवाएं लगती हैं उनको लैंड ब्रीज कहा जाता है रात के टाइम पे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो रात का टाइम है तो सी जो है वो वार्मर है, तो सी के ऊपर जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव होना शुरू हो जाती है, राइज अप हो जाती है। एंड क्योंकि लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो लैंड है वो क्योंकि ठंडी हो जाती है रात के टाइम पे, तो यहाँ पर जो है हाई एयर प्रेशर होता है, तो हवा जो है यहाँ से इस तरफ समुद्र की तरफ मूव करना शुरू होती है, जिसको लैंड ब्रीज कहा जाता है रात के टाइम पे। तो ये जो हवाएं होती हैं जो जगह सी के करीब होती हैं, तो उनमें जो क्लाइमेट इस तरह से इफेक्ट करता है। अगर आप ये सारी वीडियोस जो है देखना चाहते हैं, दूसरे चैप्टर्स की भी वीडियोस बनी हुई हैं, इसके अलावा क्लास 8 की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी उसकी भी वीडियोस हैं, तो अलिफ ऑनलाइन एकेडमी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। देखते हैं कि द मेन क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कौन से हैं, तो 5 जो है मेन क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन, उसके बाद कॉन्टिनेंटल, टेम्परेट, एरिड एंड पोलर क्लाइमेटिक रीजन। उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है हॉट एंड ह्यूमिड जोन होते हैं। एंड व्हाट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है कि फाउंड नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के करीब जो है ये पाई जाती है। जो एंगल बनता है वो 23.5 नॉर्थ की साइड एंड 23.5 जो है एंगल साउथ की साइड में। एंड ये ऑलवेज जो है हॉट होते हैं एरियाज ये, एंड अबव 80 डिग्री जो है ऑल ईयर ये टेम्परेचर चलता रहता है। एंड लॉट्स ऑफ रेन इन सम एरियाज जो है वहाँ पर रेन भी जो है वो होता रहता है।
तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहाँ पर अगर आप देखें कि लैंड में जो है ये ट्रॉपिकल जो जोन है, ये इक्वेटर के करीब जो भी एरियाज़ हैं इनको ट्रॉपिकल एरियाज़ कहा जाता है। और उसके बाद जो है टेम्परेट जोन है, एंड उसके बाद जो है वो पोलर जोन है। तो पोलर जोन जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर वाले एरियाज में लग रही होती है। उसके बाद जो है वो सन जो है वो उसका एंगल जो है वो टर्न होता है। तो ट्रॉपिक का मतलब है टर्निंग पॉइंट ऑफ द सन। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से वो टर्न होना शुरू हो जाता है तो टेम्परेचर जो है वो कम होता होता आहिस्ता आहिस्ता पोलर जोन में वो बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है। सो ट्रॉपिकल जो एरियाज़ हैं वो डिवाइडेड हैं उसके बाद 3 डिफरेंट जो है रीजन्स में। तो सबसे पहले जो है वो ट्रॉपिकल सवाना है। यहाँ पर लेस रेन, मॉनसून से जो है वो बहुत कम रेन यहाँ पर होता है। फिर द ड्राई एंड रेनी सीजन यहाँ पर होते हैं। एंड कौन से एरियाज़ हैं, जैसे अफ्रीका है, सेंट्रल इंडिया के कुछ एरियाज़ जो हैं वहाँ पर, एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट पाया जाता है। एंड हर्मिटन विंड्स ब्रिंग ड्राई एंड डस्टी एयर। जो डस्टी एयर और ड्राई एयर चलती है ट्रॉपिक एरिया से, उसको हर्मिटन विंड्स कहा जाता है। उसके बाद जो दो और टाइप्स हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट के, वो है ट्रॉपिकल मॉनसून। तो वेट एंड ड्राई सीजन होता है इसमें, विंड चेंजेस ब्रिंग रेन। ये बांग्लादेश में जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। एंड ड्राइएस्ट मंथ गेट्स लेस देन 60 मिलीमीटर रेन यहाँ पर आता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थर्ड नंबर पर आ जाता है कि हॉट एंड रेनी ऑल ईयर। ये जो है अमेज़ोन, कॉन्गो एंड इंडोनेशिया इन एरियाज़ में जो है वो पाया जाता है। टेम्परेचर जो है वो 21 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है। रेन जो है वो 60 प्लस मिलीमीटर पर मंथ जो है होता रहता है यहाँ पर। सो ट्रॉपिकल जोन जो क्लाइमेट है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 में, जिसमें सबसे पहले जो है ट्रॉपिकल सवाना है जो कि अफ्रीका और सेंट्रल इंडिया इन एरियाज़ में पाया जाता है। उसके बाद ट्रॉपिकल मानसून है जो कि बांग्लादेश में पाया जाता है। एंड देन थर्ड पे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि अमेज़ोन इन इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो उसको याद करने के लिए TSMR इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं कि टी से ट्रॉपिकल जोन, एस से जो है ट्रॉपिकल सवाना, एम से मानसून और आर से रेन फॉरेस्ट। TSMR से आप उसको याद कर सकते हैं। ये पहला क्लाइमेट जोन हमने डिस्कस किया और जिसमें ये 3 जो है डिफरेंट रीजन्स थे। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जोन जो कि 40 डिग्री नॉर्थ साइड या उससे ऊपर जो है वो मौजूद होता है। एंड द एवरेज समर टेम्परेचर इज़ हायर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यहाँ पर। एंड द एवरेज विंटर टेम्परेचर इज़ लोअर देन 0 डिग्री। इसमें जो है वो दो रीजन्स आ जाते हैं। इसमें एक हॉट समर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है। इट हैज़ ईस्ट मानसून फ्रॉम जून टू सितंबर। विंटर्स आर यूजुअली ड्रायर देन द समर्स। सियोल एंड साउथ कोरिया में ये पाया जाता है। एंड दूसरे होते हैं वार्म समर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ये जो है इट इज़ ह्यूमिड विद कोल्ड स्नोई क्लाउडी विंटर्स एंड वार्म सनी स्ट्रॉमी समर्स यहाँ पर होते हैं। ये वार्सा और पोलैंड जो है यहाँ पर पाया जाता है ये क्लाइमेट। सो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जोन हमने डिस्कस किया, जो उसमें फिर दो अलग जो है रीजन्स आ जाते हैं। उसमें एक जो है वो हॉट समर है जो कि साउथ कोरिया में ये क्लाइमेट पाया जाता है। दूसरा वार्म समर जो कि पोलैंड वाले एरियाज़ में पाया जाता है। तो CHW से जो है आप उसको याद कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जोन। आगे चलते हैं। टेम्परेट क्लाइमेट जोन आता है तो ये लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द आर्कटिक सर्कल। ये ट्रॉपिक और आर्कटिक सर्कल के बीच में मौजूद होता है टेम्परेट, नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। एंड इसमें फिर दो जो है रीजन्स आ जाते हैं। एक आता है मेरी टाइम टेम्परेट क्लाइमेट। ओशन करंट्स कीप द विंटर वेदर माइल्डर। ये लंदन एंड UK इन एरियाज़ में जो है वो मेरी टाइम टेम्परेट क्लाइमेट जोन होता है। और दूसरा वार्म टेम्परेट क्लाइमेट जो है, द विंड्स मोस्टली कम फ्रॉम द ट्रॉपिक्स विच ब्रिंग्स द मॉइस्ट एयर। हांगकांग वाले एरियाज में ये क्लाइमेट पाया जाता है। सो टेम्परेट क्लाइमेट जोन हमने डिस्कस किया। ये जो है फिर दो रीजन्स में डिवाइड होता है। एक मेरी टाइम जो कि UK में पाया जाता है, दूसरा वार्म टेम्परेट, एक मेरी टाइम टेम्परेट क्लाइमेट जोन, दूसरा वार्म टेम्परेट क्लाइमेट जोन। तो TMW से आप उसको याद कर सकते हैं।
उसके बाद जो है वो आता है एरिड डेजर्ट क्लाइमेट, हॉट एंड कोल्ड। एरिड क्लाइमेट क्या होता है? एरिड मीन्स ड्राई एंड वेरी लिटिल रेन, जो है लेस देन 250 मिलीमीटर पर ईयर। तो ये एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं। यहाँ पर स्काई जो क्लियर होते हैं, हाई प्रेशर होता है, ऑलमोस्ट नो क्लाउड्स एंड फाउंड मोस्टली अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर में ये पाए जाते हैं एरिड क्लाइमेट। एरिड में जो है वो दूसरे रीजन्स जो है वो डिस्कस होंगे कि एक हॉट डेजर्ट क्लाइमेट होता है, वेरी हॉट एंड सनी अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कोल्ड नाइट टाइम पे कोल्ड हो जाता है। और ये कौन कौन से एरियाज हैं? सहारा जो कि अफ्रीका में है और मक्का सऊदी अरेबिया में, तो ये हॉट डेजर्ट क्लाइमेट में आते हैं। समटाइम्स एज फ्लैश फ्लड्स एंड शॉर्ट रेनी पीरियड्स में जो है फ्लड्स भी आ जाते हैं। दूसरा जो है वो कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट है, ड्राई बट कोल्ड एंड विंटर्स कैन बी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती हैं, फाउंड नियर माउंटेन्स रेन शेडो एरियाज में। एंड उसके एग्जांपल है गोबी डेजर्ट जो कि मंगोलिया में पाया जाता है, स्नो कैन फॉल हियर टू। तो ये हमने जो डिस्कस किए, जिसमें एरिड क्लाइमेट जोन में दो एरियाज आ जाते हैं, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट जो कि सहारा अफ्रीका एंड मक्का जो है सऊदी अरेबिया में, ये आता है हॉट डेजर्ट क्लाइमेट रेंज में। और दूसरे होते हैं कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट जो कि गोबी डेजर्ट है, मंगोलिया में पाया जाता है। AHC से आप इसको याद कर सकते हैं, एरिड क्लाइमेट, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट एंड कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। उसके बाद जो है लास्ट में आता है पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट में फिर जो है तीन रीजन्स में डिवाइड होता है, एक होता है आइस केप, दूसरा होता है टंड्रा एंड अल्पाइन। यहाँ पे जो है वो पोलर क्लाइमेट होता है, तो कोल्ड ऑल ईयर, एवरेज टेम्परेचर जो है वो बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है एंड फाउंड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड हाई माउंटेन्स वाले एरियाज में ये पाया जाता है। उसको अगर याद करना है आपने तो इमेजिन करें कि एक टीचर है जो कि बहुत ही ठंड वाला माहौल है, उसमें जो है बच्चों को मार रहा है, तो बच्चों को टीचर ने पीटा। सो PITA, पी से जो है वो आप पोलर याद रखेंगे, आई से जो है आइस केप, टी से जो है वो टंड्रा एंड ए से जो है वो अल्पाइन। तो इस तरह से पोलर रीजन में जो क्लाइमेटिक जोन है उसमें फिर तीन डिफरेंट रीजन्स आते हैं, वो भी आपको याद हो जाएंगे। सो जो पोलर क्लाइमेट जोन है उसमें जो है वो डिफरेंट तीन जो है फिर अलग रीजन से जो है वो आते हैं। सबसे पहले जो वो आइस केप जो कि ग्रीनलैंड एंटार्क्टिका में ये पाया जाता है, और उसके बाद दूसरा है टंड्रा आर्कटिक, जहाँ पर जो है वो कोल्ड -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। एंड देन अल्पाइन आर्कटिक सर्कल में ये पाया जाता है। सो PITA से आप उसको याद कर सकते हैं, पोलर क्लाइमेट। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि आइस केप क्लाइमेट जो होता है वो कोल्डेस्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट्स एंड टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फाउंड इन एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड एंड नो ट्रीज, ओनली algae एंड मोस जो है ये पाए जाते हैं। नो पीपल लिव परमानेंटली वहाँ पर कोई नहीं रहता है, या रिसर्च के हवाले से जो है वो लोग साइंटिस्ट जाते रहते हैं। टंड्रा क्लाइमेट जो है वो कोल्ड ट्रीलेस एरियाज आर्कटिक टंड्रा में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर जो समर सीजन होता है वहाँ उसका टेम्परेचर भी 0 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विंटर जो है इज लो एज -50 एंड स्मॉल प्लांट्स लाइक मॉस एंड लाइकेंस जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद अल्पाइन क्लाइमेट है जो है फाउंड हाई ऑन माउंटेन्स एंड ट्रीज कैन नॉट ग्रो अबव द ट्री लाइन, जो है वो ट्री लाइन से ऊपर जो है वो ट्रीज ग्रो नहीं होते। एंड कोल्ड ऑल ईयर विद लिटिल रेन, ये आर्कटिक सर्कल में जो है ये पाया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस चैप्टर का नेक्स्ट जो है पार्ट हम जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।